अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में अभी हम सीख रहे हैं HTML और CSS। ये इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ और टैग सीखेंगे HTML। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पहले ट्यूटोरियल में ये वेब पेज बनाया था। हम अब इसको एक्सटेंड करेंगे और ऐड करेंगे हेडिंग्स और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो मैं इसको बंद कर देता हूँ और एक और HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जैसे कि मैंने आपसे लास्ट ट्यूटोरियल में कहा था, हम लिखेंगे HTML, उसके बाद हेडर, heading and text formatting in HTML असल में ये हेड में नहीं होगा, ये होगा टाइटल में। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा था पिछले उसमें ट्यूटोरियल में। इसी तरह आपने पढ़ा था कि हर HTML टैग का एक स्टार्टेड टैग और एक एंडिंग टैग होता है। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग डिफरेंस दोनों में क्या होता है, ये /। नेक्स्ट चीज़ जो हमने सीखी थी वो थी बॉडी टैग। सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट .html, याद रखिए .html लिखना हर हाल में ज़रूरी है। सेव कर दें। अभी मैं आपको एक टूल बताता हूँ जो आपके लिए टेक्स्ट जनरेट करेगा। वो है lipsum.com। आप जाएं यहाँ पे और इसको नाम दें lipsum.com। इस टूल का क्या मकसद है, जो आप इधर दे दें कि मुझे मेरे लिए कितने पैराग्राफ जनरेट करो, लिस्ट जनरेट करो, ये जो भी है। तो फॉर एग्जांपल अभी चूँकि हम लिस्ट नहीं कर रहे हैं, जिस पैराग्राफ से हमारा ताल्लुक है, तो मैं इसको देता हूँ मेरे लिए 8 पैराग्राफ जनरेट करो। तो फिर क्लिक कर दें इस पे, तो ये आपको 8 पैराग्राफ टेक्स्ट पैराग्राफ बना देगा। और जस्ट सेलेक्ट कर दें, इसको कॉपी कर दें और इसको फिर इधर पेस्ट कर दें। ये अभी इसको मैं पैराग्राफ में डिवाइड करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले ट्यूटोरियल में हमने इसको किया था। इसको इसके अंदर डाल देते हैं और साथ में इसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे लाइंस में। और यहाँ पे एक और फिर एक और, तो हो गया। इसी तरह हम इसको कॉपी कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ इसको यहाँ पे यूज करना, नोटपैड पे ज़रा इजी होगा। कॉपी कर दें और 8 दफ़ा पेस्ट कर दें। और मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट कम भी करता हूँ ताकि डिफरेंस नज़र आए। तो ये हो गया। सेव कर दें, रन कर दें। आ गया 8 पैराग्राफ और या 7 पैराग्राफ जो भी है। नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे, हेडिंग्स लिखेंगे। हेडिंग्स किस तरह लिखते हैं, H और उसके लिए एक नंबर देते हैं। ये स्टार्ट होता है H1 से और एंड होता है H6 से। H1 सबसे बड़ा होता है
तो लिखते हैं HTML headings adding tags। सेव कर दें और रिफ्रेश कर दें इस डॉक्यूमेंट को, तो आप देख रहे हैं HTML heading tag। नेक्स्ट टैग क्या होगा, H2, जो कि हम यहाँ पे देंगे इंस्टेड ऑफ उसको यहीं पे दे देते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML, इंट्रोडक्शन टू HTML। फिर तीसरा क्या होगा, H3। हम डिफरेंस के लिए मैं पहले से लिख रहा हूँ HTML formatting tags। H4 क्या है, HTML, ये जस्ट मैं हेडिंग्स दे रहा हूँ, रैंडम आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, लिस्ट ऑफ आइटम्स। फर्दर जाते हैं H5 की साइज की तरफ, नेम्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, और आखिर में हम लिखते हैं H6 टैग और नेम्स ऑफ कंट्रीज। सेव कर दें और रिफ्रेश कर दें इस डॉक्यूमेंट को, तो आप देखेंगे कि ये H1 टैग है तो सबसे बड़ा है, फिर H2, H3, जैसे ही आप अल्फ़ाबेट बढ़ाते जाएंगे इनकी साइज कम होती जाएगी। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं HTML फॉर्मेटिंग टैग। अब नेक्स्ट चीज करते हैं फॉर्मेटिंग HTML हेडिंग टैग्स। ये है HTML हेडिंग टैग्स। नेक्स्ट चीज जो होगी वो होगी HTML फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज जो हम सीखेंगे वो है बोल्ड। ये आपने किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल में। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये वर्ड अब बोल्ड हो जाए, तो किस तरह करेंगे, बी टैग बोल्ड के लिए होगा, तो आप इसको ये कर सकते हैं, तो ये बोल्ड कर देगा। और अगर फुल लाइन करना चाहते हैं तो उसी तरह से आप करें फुल लाइन में, सेव करें और रिफ्रेश कर दें, तो अब आपको नजर आ रहा है बोल्ड। नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे वो है इटालिक। मैं चाहता हूं ये इटालिक हो जाए, तो कौन सा टैग होगा, आई। सो इटालिक, ये इसको फॉन्ट को जरा एंगल में कर देगा, तो सेव कर दें और रन कर दें, तो आप देख रहे हैं इटालिक हो गया। अगर तो हम बोल्ड एंड इटालिक एट द सेम टाइम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बोल्ड कर दें। ये ज़रूरी नहीं कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं और इटालिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह करूँगा। सेव कर दें। इस केस में मैं पहले इटालिक कर देता हूँ। सो इटालिक हो गया, तो देखें कि डिफरेंस क्या होती है। सेव कर दें और फिर रिफ्रेश कर दें, तो आप देख रहे हैं बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। तो दोनों से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप कौन सा करते हैं। उसके बाद चीज हम क्या करेंगे कि हम करेंगे अंडरलाइन टैग। सो अंडरलाइन टैग के लिए यूज होता है, तो इसी तरह मैं यहाँ पे भी अंडरलाइन कर देता हूँ। सेम ही कॉन्सेप्ट है। अब ये गलत है
कि आपने आई से स्टार्ट किया और एंड किया यू से अंडरलाइन, सो मैचिंग टैग्स होंगे। आप देखें सही हो गया, इसीलिए मैं एक्सप्रेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें भी आइडेंटिफाई कर सकूँ। तो अब आप रिफ्रेश कर दें अपने HTML डॉक्यूमेंट को और आप देख रहे हैं अंडरलाइन हो गया और ये भी अंडरलाइन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ और इस दफ़ा होगा तो नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो है स्ट्रॉन्ग और EM। स्ट्रॉन्ग अगर आप बोल्ड नहीं यूज़ करना चाहते हैं इस टैग को तो इसके के बजाय आप स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज़ करना चाहूँ स्ट्रॉन्ग, तो ये इसको बोल्ड कर देगा। इसके आप देख रहे हैं, सेव कर दें और रिफ्रेश कर दें तो आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग हो गया। स्टार्ट हुआ था EU से, ये देखें EU से। तो अगर आप बोल्ड यूज़ नहीं करना चाहते, स्ट्रॉन्ग यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग भी यूज़ करना सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर तो आप इटैलिक इस तरह नहीं यूज़ करना चाहते तो एक और टैग भी है जिसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं और वो है EM टैग। तो ये आपको वही फॉर्मेटिंग देगा जो आपको दे चुका है इन केस इटैलिक आई पे टैग के साथ। तो आप देख रहे हैं ये आपको वही दे रहा है जो आपके को आई में दिया हुआ था। अब मूव होते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि है फॉन्ट टैग की तरफ, जो कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉन्ट। तो आइए चलते हैं फॉन्ट की तरफ। सपोज ये इस डॉक्यूमेंट करंटली जो कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है नज़र आ रहा है हमें, लेकिन अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं इसकी साइज़ को या इस फॉन्ट को, तो वो किस तरह करेंगे? वो करेंगे हम फॉन्ट टैग्स के थ्रू। तो यहाँ आते हैं, स्टार्ट होगा फॉन्ट। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, हम इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फेस, और फिर कौन सा फॉन्ट मैं देता हूँ, वरदाना, और क्लोज कर दीजिए और इसको क्लोज कर दें, सेव कर दें। ये H5 में हमने दिया है तो रिफ्रेश कर दें। अब आप देख रहे हैं ये फॉन्ट डिफरेंट है इससे, और इन दोनों फॉन्ट में बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट चीज़ में अब ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है इस फॉन्ट का, लेकिन मैं साइज़ चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, साइज़। तो क्या साइज़ 20। तो डिफ़ॉल्ट क्या है, पिक्सल, तो ये ऑटोमेटिकली पिक्सल कर देगा। आप ऐड भी कर सकते हैं पिक्सल पीक। तो आप देख रहे हैं ये इसने इसकी साइज को इंक्रीज कर दिया। नाउ एक चीज़, अब तक हम अपने HTML टैग सिर्फ ना लिख देते थे टैग का नाम H3PIU, लेकिन अब हमने इसके अंदर कुछ और भी लिखा हुआ है, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो ये फॉर्म टैग है और ये उनके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, इसको स्पेशल फॉर्मेटिंग देते हैं या स्पेशल इफेक्ट इस पे ऐड करते हैं। तो ये है HTML एट्रीब्यूट्स। तो इनको कहते हैं फॉन्ट टैग और इनको टैग्स एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप याद रखें, इनको कहते हैं टैग्स एट्रीब्यूट्स। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे, करंटली ये डिफ़ॉल्ट कलर है जो कि है ब्लैक, हम इसको चेंज करते हैं किसी और कलर में। तो बहुत आसान तरीके से आप एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दें, इक्वल टू, मैं ब्लू देना चाहता हूँ तो ब्लू। तो
सेव कर दें और रिफ्रेश कर दें तो अब ये ब्लू हो जाएगा, आप देख रहे हैं। इसी तरह आप, मैं सपोज यहाँ पे फ़ॉन्ट और फिर उसका कलर एट्रीब्यूट इस दफ़ा मैं रेड ऐड करूँगा, इसको दे रहा हूँ। तो सेव कर दें और रन कर दें तो आप देख रहे हैं रेड। इस तरह आप और भी कलर्स दे सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा एक बहुत अच्छी साइट जहाँ से आप बहुत अच्छे कलर्स अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। तो आप w3schools.com के साइट में जाइए और उसके वेरी एंड पे आपको ये कलर पिकर नज़र आएगा। जस्ट इस पे क्लिक कीजिए और ये आपको बहुत से कलर्स देगा। अगर करंटली रेड दे रहा है तो अगर आप ब्लू के डिफरेंट शेड्स देखना चाहते हैं तो ये आपको देगा बहुत आसानी से। अगर आप कोई रैंडम कलर देना चाहते हैं जैसे कि मैंने दिया है रैंडम कलर, तो ये रैंडम कलर अब आपको ये वैल्यूज़ देगा। तो अब आप जस्ट इन वैल्यूज़ को कॉपी कर दें और फिर अपने HTML डॉक्यूमेंट में जाएं। इस केस में अब मैं ये नहीं दूंगा रेड, बल्कि मैं ये दूंगा। तो कॉपी कर दें, सॉरी सेव कर दें और रन कर दें। ये हमारा डॉक्यूमेंट्स अब आप देखेंगे ये उस कलर में चला गया। तो आप इसको इस तरह भी, तो ये इस लिंक को सेव कर दें। ये बहुत ही ज़रूरी है जब हम दूसरे के इस कलर्स को प्रॉपरली अपने वेबसाइट में यूज़ करेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि ये कितना मुफीद है। तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ आपके लिए। तो जैसे कि आप देखना है, मैं इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो कंटिन्यू होगा, इसका पार्ट 2 होगा, क्योंकि ये कुछ और काम भी हमने इसमें और भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।